हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम 21 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं आज के सेशन के। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेशनल अफेयर्स की। नेशनल अफेयर्स की देखें तो अभी रिसेंटली ITI लिमिटेड इन्होंने एक MOU साइन किया है TCIL एंड सी डॉट के साथ मिलके, ताकि स्मार्ट सिटीज़ के लिए कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जा सके। अब देखो, कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स होंगे, सर्विसेज होंगी जो आपकी प्रोवाइड की जाएंगी टू मेक अ सिटी स्मार्ट। स्मार्ट सिटी कैसे बनती है? जब आप वहाँ पे अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो वहाँ पे सिटीजन्स हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उनको अलग अलग तरह की इनोवेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की गई, और वो स्मार्ट सिटी तब होंगी जब हम देखेंगे टेक्नोलॉजी का वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। करेक्ट। तो इसीलिए अभी ITI जो कि है ITI लिमिटेड, इन्होंने टाइप किया किसके साथ? सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स एंड TCIL जो कि है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, ताकि कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके स्मार्ट सिटीज़ के लिए। अब फॉर एग्जांपल, आप कोई भी एरिया है वहाँ पर आप टेक्नोलॉजी ले आएंगे, आप वहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ पर स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करा देंगे, QR कोड पेमेंट के लिए हो गया, तो हो गए ना हम स्मार्ट। अब आप देखेंगे हर गांव इंडिया का एक तरीके से स्मार्ट विलेज बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे UPI की मदद से, इवन QR कोड्स की मदद से आपकी जो पेमेंट है वो आप अपने स्मार्टफोन से ही कर सकते हैं। और अगर स्मार्टफोन है, आप देखेंगे स्मार्टफोन से, तो आप सारी ही डिजिटल सर्विसेज का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ये है आपका एक फीचर किसी भी स्मार्ट सिटी का, राइट। और स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग लगती है। इवन अगर आप देखेंगे, एक लाइन सिटी डेवलप की जा रही है सऊदी अरेबिया के द्वारा, जो पूरी सिर्फ एक लाइन में होगी। उसी लाइन के अंदर आपके सारा रहना, खाना, लोगों का घूमना, और वो पूरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर बेस्ड होगी। वहाँ पर आपका ज़ीरो पॉल्यूशन रहेगा, जो नेट कार्बन आपका रिलीज होगा वो जीरो रहेगा, और पूरी वो रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करेगी। तो वो भी आपकी स्मार्ट सिटीज हो गई, राइट। और आने वाले टाइम में आप फ्यूचर में देखेंगे, जो भी सिटीज को डेवलप किया जाएगा वो स्मार्ट सिटीज के तौर पर ही डेवलप किया जाएगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं
किस मिनिस्ट्री ने अभी ज्वाइन किया आईआईटीज के साथ टू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स? देखो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, आपका नैनो टेक्नोलॉजी आ गया। ये क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना उन पे रिसर्च करना और उनको हम कैसे यूज़ कर सके कि एक नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ताकि वो हमारी लाइफ को और बेटर कर सके। इसका एक एग्जांपल आप दे सकते हैं जो आप कनेक्ट कर पाएंगे। आयरन मैन जो आप लोग देखते होंगे, आयरन मैन हो गया जो कि एवेंजर्स में आते थे, करेक्ट। आयरन मैन का जो अभी लेटेस्ट एवेंजर की मूवी थी उनमें उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड अपने सूट डेवलप किया था, राइट। तो वो क्या था, वो नैनो टेक्नोलॉजी होता है, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, करेक्ट। एंड उसकी मदद से, अब ये तो हो गया टेक्नोलॉजी, राइट, उन्होंने अपना सूट डेवलप किया। तो क्या हम एस्ट्रोनॉट्स के लिए अपना एक ऐसा सूट डेवलप कर सकते हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम मेडिसिन्स में ऐसी मेडिसिन्स डेवलप कर सकते हैं जो कि आपके नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करके आपकी इवन कैंसर सेल्स को इम्पैक्ट कर सके? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो नैनो टेक्नोलॉजी का एक इम्पैक्ट है वेरियस फील्ड्स में वो बहुत ज़्यादा हाई है। आप देखेंगे मेडिसिन, स्पेस इंडस्ट्री, राइट, इंडिया अर्थ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स को डेवलप करने के लिए, हीट रेजिस्टेंस मटेरियल को डेवलप करने के लिए हम ये नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली आईआईटी ने किस, या फिर हम बोले किस मिनिस्ट्री ने आईआईटीज के साथ टाइप किया, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने आईआईटीज के साथ टाइप किया ताकि नैनो टेक्नोलॉजी पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके। फिर इसी के साथ साथ आपको कुछ इनिशिएटिव्स पता होने चाहिए जो इसके अंदर लिए गए हैं, जैसे एक नैनो स्केल, पहली बात कर रहे हैं, एक नैनो स्केल रिसर्च फैसिलिटी सेटअप की गई, कहाँ पर? आईआईटी दिल्ली में, जो कि 8th यूजर अवेयरनेस वर्कशॉप ऑन फैब्रिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन फैसिलिटी फॉर नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी। दूसरी यहाँ पर एक INUP I2I ये इम्प्लीमेंट किया गया एट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन नैनो टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि कहाँ पर है? IISc बेंगलोर, IIT दिल्ली में, IIT मुंबई में, IIT मद्रास में, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, इन सारी जगह पर। फिर तीसरा याद रखेंगे, IIT दिल्ली एंड IIT खड़गपुर के द्वारा मिलकर अभी एक हैकेथॉन भी ऑर्गेनाइज कराई गई, जो कि किस पर बेस्ड होगी? आपकी नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, करेक्ट। तो बेसिकली हम कहें तो नैनो टेक्नोलॉजी में, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने मल्टीपल IITs के साथ टाई अप कराया, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। किस एडिशन ऑफ विच एडिशन ऑफ खान क्वेस्ट एक्सरसाइज 2023 अभी हेल्ड हुई? तो हम बात कर रहे हैं खान क्वेस्ट। ये एक एक्सरसाइज है जो कि अभी कहाँ पर हुई? मंगोलिया में हुई। इसका कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया गया है अभी? तो इसका 19th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है खान क्वेस्ट एक्सरसाइज का, करेक्ट। और ये 14 डे लॉन्ग एक्सरसाइज थी। कहाँ पर हुई? मंगोलिया में। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क करके चलेंगे। और ये एक मल्टीलेटरल मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रहेगी, जिसका 19th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है खान क्वेस्ट एक्सरसाइज का, करेक्ट। खान क्वेस्ट एक्सरसाइज की बात करें तो 2003 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। 2006 में ये आपकी एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज बन गई थी। इसमें मंगोलियन आर्म फोर्सेस एंड यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19th एडिशन खान क्वेस्ट का 2023 में हुई। ये 19th एडिशन था और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, जो कि मंगोलिया में हुई थी एक्सरसाइज। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इंडिया ने अभी एक MOU साइन किया है फिनटेक कॉर्पोरेशन के लिए, किस कंट्री के साथ? मतलब फिनटेक सेक्टर, फिनटेक क्या होता है? फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में कॉर्पोरेशन के लिए, इसमें एक दूसरे की मदद करने के लिए, डाटा शेयर करने के लिए, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, और फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी को साथ में ले जाने लगी। क्योंकि हम देखते हैं आजकल सारी सर्विसेज जो बैंकिंग की हो गई या जो भी फाइनेंस से रिलेटेड हो गई, सब कुछ आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है। आपके स्मार्टफोन्स पर सारी एक्सरसाइज सारी सर्विसेज इजीली प्रोवाइड की जा सकती हैं, करेक्ट। तो इसी के अंडर याद रखेंगे इंडिया ने फिनटेक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, फिनटेक सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कह सकते हैं आप, ठीक है, उसको कॉपरेशन से एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करके भी आगे बढ़ना कह सकते हैं। तो इंडिया ने ये टेक कॉपरेशन, एक फिनटेक कॉपरेशन किस कंट्री के साथ अभी रिसेंटली साइन किया? तो वो रहेगा फिलीपींस, करेक्ट। और फिलीपींस के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ याद रखनी है आपको कि इंडिया से
ये वो पहली कंट्री बनी थी जिन्होंने इंडिया से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को प्रोक्योर करा था, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट मरीन लाइफ इन द हाई सीज। देखो ओशंस में, आपके सीज में हम देख रहे हैं कि जो हम पॉल्यूशन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड पॉल्यूशन टू बी स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। प्लास्टिक पॉल्यूशन के बढ़ने का रीज़न क्या होता है फिर कि इससे जो एक्वेटिक लाइफ है ना उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक तो है नॉन बायोडिग्रेडेबल और ये कभी ऐसे रॉट नहीं होगा या फिर ये कभी गलेगा नहीं, और कोई भी अगर मरीन एनिमल भी इसको कंज्यूम कर लेता है तो इनकी बॉडी में ये लाइफ लॉन्ग रहेगा जब तक वो जिंदा है, और ये उनकी लाइफ पे भी इम्पैक्ट करेगा क्योंकि ये गलेगा नहीं तो किसी भी ऑर्गन पे अगर ये चिपक गया तो वो उनकी डेथ का कारण भी बन सकता है। और हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं वर्ल्ड वाइड जहाँ पे नॉट जस्ट स्मॉल फिशेस, इवन वेल्स की बॉडी में भी ये प्लास्टिक हमें मिला है और जो कि उनकी डेथ का कारण बना, करेक्ट। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए और मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है टू प्रोटेक्ट मरीन लाइफ इन हाई सीज, और ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया ताकि मरीन लाइफ को सेव किया जा सके, करेक्ट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिर्फ प्लास्टिक पॉल्यूशन ही नहीं, इवन अगर हम देखते हम केस सुनते थे कि जो ऑयल टैंकर्स होते थे वो पहले ऑयल में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो सारा ऑयल स्पिल हो जाता था आपका ओशंस में। अब अगर ओशन में एक इस एरिया में अगर ऑयल स्पिल हुआ तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होगा। क्यों? क्योंकि जो नीचे की मरीन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगी। जो यहाँ पर इस एरिया में जो भी आपकी एनिमल्स होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, उनके बॉडी में आपका ऑयल चला जाएगा तो वो और ज़्यादा ख़राब चीज़ हो गई, ठीक है। इससे आसपास का जो फ्लोरा फोना है उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ओशंस को क्लीन रखने के लिए और वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो अच्छे से फ्लोरिश कर सके, इसीलिए ये एक हाई सीज ट्रीटी साइन की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी रिपोर्ट रिलीज की गई दैट स्टेटेड दैट हिमालयन ग्लेशियर दे माइट लूज 70% ऑफ देयर आइस बाय विच ईयर। ये 70% नहीं है, इसको 75 कर लेना। 75% ऑफ द आइस को मेल्ट होने की बात की गई हिमालयन ग्लेशियर्स में किस साल तक। तो याद रखना ये बोला गया कि 2100 तक, 2100 तक ऑलमोस्ट 75% ऑफ द आइस जो कि हिमालयन ग्लेशियर्स पे है वो पिघल जाएगी। इसका रीज़न क्या दिया गया? ग्लोबल वार्मिंग। इसका रीज़न क्या दिया गया कि जो CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर है हमारा वो राइज कर रहा है, और जितना ज़्यादा हम CFCs को इन्वायरमेंट में रिलीज़ करेंगे ये आप देखेंगे और ज़्यादा तेज़ होता जाएगा, ये एक्सेलरेट होती जाएगी फिर, करेक्ट। इवन हम देख रहे हैं अभी भी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी मदद से आप देख रहे हैं फास्ट फ्लड्स आ रही हैं। आप उसकी मदद से देख रहे हैं कि जो अगर ये बर्फ़ और ज़्यादा रैपिडली पिघलती है तो इससे हम देखेंगे फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड इवन एवेलांचेस के भी यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं, करेक्ट। तो अभी ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई जिसमें बताया गया दैट ऑलमोस्ट 75% ऑफ द आइस जो कि आपके हिमालयन ग्लेशियर्स पर रहेगी और जो हिमालयन रीजन में रहेगी वो पिघल जाएगी बाय 2100, और ये एक परेशानी का विषय भी रहेगा। सो डू टेक अ नोट ऑफ इट, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आता है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई जो भी हमने डिस्कस किया। तो ये काठमांडू नेपाल बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक अथॉरिटी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के द्वारा इस डाटा को रिलीज करा गया था। नेक्स्ट पर आते हैं। NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज ने अनवेल किया अपना एक नया लोगो, नई आइडेंटिटी फॉर जिफ्ट सिटी। जिफ्ट IFSC ये कहाँ पर है? आपका गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा NSE का अभी रिसेंटली एक नया लोगो लॉन्च किया गया, इनकी ब्रांच भी यहीं पर रहेगी एक, तो इनका एक नया यहाँ पर आइडेंटिटी लॉन्च की गई है, तो उसके बारे में ध्यान रखेंगे। और गुजरात की जिफ्ट सिटी में ही अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया की डेकिन यूनिवर्सिटी अपना पहला
फॉरेन कैंपस ओपन करेगी, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाएगा कि वो पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी जिन्होंने अपना एक कैंपस ओपन किया है जिफ्ट सिटी में, तो वो रहेगी डेकिन यूनिवर्सिटी। और ये डेकिन यूनिवर्सिटी किस कंट्री की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की डेकिन यूनिवर्सिटी रहेगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 4 नए बैंक अकाउंट स्कीम्स लॉन्च करे हैं ताकि वीमेंस को, पेंशनर्स को और जो हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, उनको यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके। करेक्ट। अगर हम इन्हीं की बात करते हैं तो ध्यान देना, पहली आ जाती है यूनियन उन्नति। करेक्ट, ये आपकी वीमेंस के लिए लॉन्च की गई। ये करंट अकाउंट है जहाँ पे आपको मंथली बैलेंस ऑन एन एवरेज 50,000 तक रुपए तक का रखना पड़ेगा। करेक्ट, और यहाँ पे इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा ऑफ अप टू 10 लाख रुपीज़। पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी प्रोवाइड किया जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है यूनियन समृद्धि। ये आपका सेविंग अकाउंट है जो कि 18+ वीमेन इंडिविजुअल्स के लिए रहेगा। यूनियन सम्मान, ये आपका रहेगा पेंशनर्स के लिए। और यूनियन SBCHS, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के लिए आपका एक अकाउंट रहेगा। राइट, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट आ जाता है फिर इकोनॉमी एंड बिजनेस। अभी रिसेंटली एयरबीएनबी एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया ताकि कल्चरल टूरिज्म को एंड हेरिटेज स्टेज को प्रमोट किया जा सके। अब कल्चरल टूरिज्म क्या है कि बेसिकली हम सिंपल बात कर रहे हैं कि इंडिया में टूरिज्म बढ़ाने की बात की गई एंड विजिट इंडिया 2023 ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया ताकि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म हो। एंड अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूसरे देश से भी इंडिया में विजिट करेंगे, फॉरेन ट्रैवल ज़्यादा बढ़ेगा, तो इंडिया की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बिकॉज वहाँ के लोग, जहाँ पे लोग ये फॉरेन टूरिस्ट विजिट करते हैं, उसको वो हैविली डिपेंडेंट होते हैं टूरिस्ट सेक्टर पर, वो इनकी आमदनी पे ही डिपेंड होते हैं। करेक्ट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखेंगे एयरबीएनबी। एयरबीएनबी क्या है? एयरबीएनबी एक प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका ओयो हो गया। एयरबीएनबी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हैं एंड उसको रेंट आउट कर सकते हैं टू वेरियस इंडिविजुअल ऑन डेली बेसिस या मंथली बेसिस पर। करेक्ट, जैसे आप होटल्स को रेंट करते हैं, ऐसे ही आप एयरबीएनबी पे जाके किसी के घर को या किसी के रूम को भी आप इंडिविजुअली रेंट आउट कर सकेंगे। करेक्ट, तो ये हो गया आपका एयरबीएनबी। तो एयरबीएनबी ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर एक अभी कल्चरल टूरिज्म को, हेरिटेज स्टेज को प्रमोट करने की बात की गई इंडिया में। राइट, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। अभी रिसेंटली सलमान रुशिद, इनको सम्मानित किया गया पीस प्राइज 2023 के पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करके चलेंगे कि किनको अभी 2023 के पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड से सम्मानित किया गया। वो है सलमान रुशिद। करेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क करके चलेंगे। सिंस 1950 जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन आपके इस अवार्ड को प्रेजेंट करते आ रहे हैं और इस अवार्ड के साथ 25,000 यूरो का प्राइज मनी भी एसोसिएटेड रहता है। राइट, सलमान रुशिद ये 1947 में बॉम्बे में बॉर्न हुए थे। ये एक आर्टिस्ट हैं, ये एक ऑथर हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, ट्रैवल लिटरेचर लिखते हैं, जर्नलिस्ट पीसीज लिखते हैं एंड अदर। और इनके जो वर्क को है ट्रांसलेट किया जाता है इन मोर देन 40 डिफरेंट लैंग्वेजेस। राइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई? स्वामीनाथन जानकीरमन, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसबीआई के और इनको अभी डेप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है ऑफ आरबीआई। कितने डेप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के? याद रखेंगे 4 ही डेप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के और उनमें से एक अभी बने हैं स्वामीनाथन जानकीरमन। ये किन को रिप्लेस करके बनेंगे? ये महेश कुमार जैन को रिप्लेस करके नए डेप्टी गवर्नर बनेंगे। टेन्योर क्या होता है किसी डेप्टी गवर्नर का? तो 5 साल का टेन्योर होता है आपका डेप्टी गवर्नर का ऑफ आरबीआई। अभी गवर्नर कौन है आरबीआई के? शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? मुंबई महाराष्ट्र में। और 1 अप्रैल 1935 को ये इस्टेब्लिश करा गया। एसबीआई की बात करें 1955 जुलाई में इसको इस्टेब्लिश किया गया। दिनेश कुमार खारा यहाँ के चेयरमैन रहेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है अभी हमने डिस्कवर किया? वो है स्वामीनाथन जानकीरमन और इन्हीं को अभी डेप्टी गवर्नर बनाया गया है आरबीआई का। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका
TPG Investment exits the Shriram Finance by selling their 2.65% stake. अपना 2.65% स्टेक या फिर मैं बोलूँ 99.2 लाख शेयर्स को बेच के इन NBFC श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, और इन्होंने कितना शेयर, कितनी अमाउंट के लिए ये शेयर बेचा, 1390 करोड़ रुपए के लिए अपना 2.65% का स्टेक इन्होंने सेल कर दिया है। नेक्स्ट आ जाता है आर्मडो ESLV। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी, ये पूछा जा रहा है कि इंडियन आर्मी को भी आर्मडो ESLV ये प्रोवाइड किया गया है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया, तो महिंद्रा के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। आप इसको यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे थार होती है ना, बिल्कुल ये वैसी है, बस मॉडिफाइड है। करेक्ट। तो थार किसके द्वारा बनाई गई है? ये आपकी महिंद्रा के द्वारा। तो ये भी आपकी आर्माडो ESLV, नॉट ESLV, ESLV ये किसके द्वारा डेवलप की गई है? महिंद्रा के द्वारा डेवलप की गई है। अब आप ESLV की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, तो ये इंडिया की पहली आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल रहेगी। करेक्ट। आप इसके बारे में अगर हम देखें तो ये 3.2 लीटर का इसमें टर्बोचार्ज डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन रहेगा। फिर 215 हॉर्स पावर का ये टॉर्क जनरेट करती है, और नहीं 215 हॉर्स पावर की इसका इंजन रहेगा, और 500 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क जनरेट करती है। फिर इसी के साथ साथ 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये रन कर सकती है, एंड 1000 kg तक का पेलोड ये इजीली कैरी कर पाएगी। 0 से 60 जाने में इसको ऑलमोस्ट 12 सेकेंड लगते हैं। करेक्ट। ये है आर्माडो महिंद्रा के द्वारा डेवलप की गई, और इसको रिसीव किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं स्पोर्ट्स की बात करें तो इजिप्ट ने अभी रिसेंटली SDAT जो कि है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु का वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन जो यहाँ पर हुआ था उसको जीत लिया है। तो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 को मलेशिया को हरा के फाइनल्स में किन्होंने जीत लिया है? तो वो है आपके चैंपियन इजिप्ट के द्वारा जीता गया है। राइट। नेक्स्ट फिर बुक्स एंड ऑथर्स पे आ जाते हैं। तो अभी एक बुक ऑथर की गई है, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977। इंडिया की इकोनॉमी को शेप किया गया, जो 30 साल में स्टार्टिंग में हमारी आज़ादी के बाद जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स रहे उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को जैसे शेप किया है, उसके बारे में यहाँ पे अवेयरनेस, उनके बारे में नॉलेज, उनके बारे में स्टोरीज, अलग अलग किस्से प्रेजेंट करने की यहाँ पे बात की गई। और इसीलिए याद रखेंगे ये बुक और पब्लिश किसके द्वारा की गई? अशोक भट्टाचार्य जी के द्वारा इस बुक को पब्लिश करा गया। करेक्ट। एंड नॉट जस्ट दिस, इस बुक को पब्लिश किसके द्वारा किया जाएगा? पेंगुइन बिजनेस के द्वारा। ऑथर रहेंगे कौन? अशोक भट्टाचार्य। पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन बिजनेस के द्वारा। और फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हमारे स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंस के बाद रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर उनके जो डिसीजंस रहे हैं और उन्होंने कैसे इंडिया की इकोनॉमी को शेप करा, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 19th वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व किया जाता है 20th ऑफ जून को। करेक्ट। एंड हम जानते हैं जैसे यूक्रेन में अभी वॉर चल रही है, तो यहाँ के जो सिटीजन्स थे, जो यहाँ लोग रहते थे, वो अब बाकी यूरोप नेशंस में एज अ रिफ्यूजी गए हैं। इवन जर्मनी के द्वारा अ लार्ज पोर्शन ऑफ रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करा गया है। तो हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे? 20 को। और रिफ्यूजीज क्या होते हैं? जो दूसरी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं अपनी कंट्री को छोड़ के, ताकि वहाँ पे अपना एक गुजारा कर सके, वहाँ पे अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं। और ये रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे वॉर हो गया, चाहे आपका कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गया, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका थीम है होप अवे फ्रॉम होम। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की, होप अवे फ्रॉम होम। नेक्स्ट वर्ल्ड सिकल सेल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड सिकल सेल डे हम ऑब्जर्व करते हैं 19 जून को। थीम रहेगी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटीज, फॉर्मलाइजिंग न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग एंड नोइंग योर सिकल डिजीज स्टेटस। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 जून को। कि मतलब हेट स्पीच को ना एज अ रिमाइंडर बताना कि जो हेट स्पीच है वो इट इज़ रॉन्ग थिंग, राइट। और हेट स्पीच के अगेंस्ट हमें एक्शन लेना, और उसको अगर कोई हेट स्पीच करता भी है तो उसको एज अ एक पॉजिटिव वे में लेना, ताकि उसको हम सीख सके, उस बात से सीख सकें, राइट। तो आपको याद रखना है क्या थीम रही, कब ऑब्जर्व किया जाता है आपका इंटरनेशनल
डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच, तो ये 18 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और हेट स्पीच एक ग्लोबल इशू है। इसका फर्स्ट एवर एडिशन हमने 2022 में ऑब्जर्व किया था और अभी 2023 में ये सेकेंड एडिशन आपका इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। नेक्स्ट इंटरनेशनल पिकनिक डे 18 जून को, आप देख सकते हैं, ये तो पिकनिक हो गया। फिर आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। अभी झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप स्कीम। ये पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप स्कीम्स क्या है बेसिकली, इसके अंडर आपके कुछ बच्चों को या फिर कुछ यंगस्टर्स को, यूथ को यहाँ पर एक कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा, उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल ऑफ 21 एजुकेटेड यूथ को रूरल एरियाज में अपनी खुद की मेडिकल शॉप ओपन करने का लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। आप मेडिकल शॉप, ये जो होता है केमिस्ट होती हैं, बिना किसी परमिशन के या इनके बिना आपको लाइसेंस के यहाँ पर ओपन नहीं कर सकते, राइट। लेकिन यहाँ पर उनको प्रॉपर एजुकेशन के साथ, उनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ, सारी परमिशंस के साथ यहाँ पर ये मेडिसिन शॉप ओपन्स करने की बात की, और वो भी पंचायत एरियाज में। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा कि जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, उनको भी मेडिकल शॉप्स की फैसिलिटी इजीली प्रोवाइड हो सकेगी और उनको भी जो जो मेडिसिन चाहिए वो वहाँ पर इजीली अवेलेबल होंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर यूथ को भी प्रमोट किया गया, यूथ को बढ़ावा दिया गया कि वो जॉब्स में पार्टिसिपेट करें और अपने लाइवलीहुड खुद अर्न कर सकते हैं वो, करेक्ट। तो ये हो गया आपका पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप स्कीम, जो कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया। और एक और चीज याद रखेंगे, हेमंत सोरेन ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। IIM जम्मू, इन्होंने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया सिडबी के साथ, करेक्ट। आई रिपीट, IIM जम्मू, इन्होंने सिडबी के साथ एक MOU साइन किया ऑन 6th एनुअल कॉन्वोकेशन ऑफ IIM एट जम्मू, करेक्ट। डायरेक्टली याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर क्विक रिवीजन पर। ITI लिमिटेड ने एक MOU साइन किया TCIL एंड CDOT के साथ टू डेवलप प्रोडक्ट्स फॉर स्मार्ट सिटीज। MEITY ने हैंड्स ज्वाइन किया विद IITs ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट किया जा सके नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। देन 19th एडिशन ऑफ खान क्वेस्ट, ये आपका, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इन दिस मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज, और ये कहाँ हुई थी, मंगोलिया में। इंडिया फिलीपींस, इन्होंने एक MOU साइन किया फिनटेक कॉपरेशन पर। मेंबर्स ऑफ UN हैव डेवलप्ड द फर्स्ट एवर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट मरीन लाइफ इन हाई सीज। काठमांडू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक स्टडी रिलीज की जिसमें बताया कि हिमालयन ग्लेशियर्स दे में लूज 75% ऑफ देयर आइस बाय 2100। देन NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज, इन्होंने अनवेल किया एक न्यू आइडेंटिटी फॉर गिफ्ट निफ्टी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ बैंक अकाउंट स्कीम्स लॉन्च किए हैं वीमेंस, पेंशनर्स और आपके कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए। देन Airbnb एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इन्होंने कभी MOU साइन किया टू प्रमोट कल्चरल टूरिज्म एंड हेरिटेज स्टेज। देन ब्रिटिश ऑथर सलमान रुशिद, इनको अवार्ड किया गया 2023 के पीस प्राइज से ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड। नेक्स्ट, स्वामीनाथन जानकीरमन, ये MD हैं ऑफ SBI और इनको अपॉइंट किया गया है एज द डेप्टी गवर्नर ऑफ RBI। TPG इन्वेस्टमेंट, इन्होंने श्रीराम फाइनेंस में अपना 2.65% स्टेक को सेल कर दिया है। महिंद्रा डिफेंस ने डिलीवर किया इंडिया का पहला आर्माडो ASLV-2 इंडियन आर्मी, और ये महिंद्रा के द्वारा डेवलप किया गया है। दैन इजिप्ट ने जीता SDAT का वर्ल्ड WSF स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2023, जो कि चेन्नई में हुआ था। देन इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी, ये बुक है जो कि अभी रिलीज़ की गई रिसेंटली। देन वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून को, वर्ल्ड सिकल सेल डे 19 जून को, इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच 18 जून को, एंड इंटरनेशनल पिकनिक डे, ये भी आपका 18 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। देन झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप स्कीम, एंड IIM एंड जम्मू, इन्होंने एक MOU साइन किया सिडबी के साथ, करेक्ट। तो ये हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। ऑटिस्टिक्स प्राइड डे 18 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल रीडिंग डे आपका 19 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, और ये रीडिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ PN पेनिकर, जिनको हम फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरला के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन फुटबॉल टीम, इन्होंने लेबनान को फाइनल में हरा दिया टू विन द
थर्ड एडिशन ऑफ द हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। देन आ जाते हैं इंडोनेशियन ओपन। इसमें मेंस डबल टाइटल किन्होंने जीता है, वो है इंडिया के चिराग शेट्टी एंड स्वास्तिक राज रेनेक-रेड्डी। इन्होंने मेंस डबल टाइटल को जीत लिया फॉर इंडोनेशियन ओपन। नेक्स्ट, स्पेसएक्स के द्वारा अभी इंडोनेशिया की एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है सैट्रिया 1, इसको ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। राइट, इंडोनेशियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट सैट्रिया 1 ये स्पेसएक्स की रहेगी, स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया रहेगी ये इंडोनेशिया। विच इज द फर्स्ट स्टेट, डे नहीं, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड लॉन्च करने की यहाँ पे बात की गई, और जैसा नेम है डिजिटल हेल्थ कार्ड, या फिर हम बोलें किस सिटी के द्वारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम बच्चों के लिए। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे पहले अगर आपको याद हो स्कूल में आपकी रिपोर्ट कार्ड मेंटेन की जाती थी, सिमिलर टाइप से यहीं पर आपकी 130 पैरामीटर्स के ऊपर बच्चों की ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग पे ध्यान दिया जाएगा ऑफ म्युनिसिपल स्कूल्स। ठीक है, अ हेल्थ इंश्योरेंस वर्थ 25,000 रुपीज विल ऑल्सो बी गिवन टू दीज चिल्ड्रन। फिर यहीं पर आप देखेंगे लखनऊ की स्मार्ट सिटी में इस प्रोजेक्ट को एज अ ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया गया है 3 स्कूलों में, जहाँ पर बच्चों की हाइट, बच्चों की मेंटल बीइंग, फिजिकल बीइंग, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या वो ओबीज हैं या नहीं, क्या उनकी वेट कम है या नहीं, माल न्यूट्रिशन है या नहीं। बेसिकली ऐसे देखेंगे तो 130 ऐसे आपके टोटल पैरामीटर्स बनते हैं जो कि यहाँ पर चेक करने की बात की जाएगी। करेक्ट, यहीं पर बच्चों को अलग से अगर कोई दिक्कत आती है तो उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कराने की बात की गई। ऑल्सो यहाँ पर आपका आई टेस्ट, डेंटल टेस्ट, ओरल हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा बच्चों का। ठीक, और ये रहेगा आपका डिजिटल हेल्थ कार्ड, या फिर हम बोले स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया, यूपी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यूपी के गवर्नर कौन रहेंगे, आनंदीबेन पटेल, और चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, योगी आदित्यनाथ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, राजनाथ सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला IAF हेरिटेज सेंटर। ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो याद रखना राजनाथ सिंह के द्वारा जो पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है ये आपका रहेगा चंडीगढ़ में। ठीक है, और यहीं पर आप देखेंगे जो ये इनका म्यूजियम है, तो म्यूजियम में पुरानी चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, जो हिस्ट्री को सिग्निफाई करती हैं, डोनेट करती हैं, वो यहाँ पर आपका शोकेस की जाती हैं। तो यहीं पर आप देखेंगे आपको पुराने एयरक्राफ्ट, पुराने साइंड डॉक्यूमेंट्स, इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स की जो आपकी ड्रेसेस होती हैं वो, यहाँ पर उनके इक्विपमेंट्स, गन्स, हैवी आर्टिलरी, ऑलराइट, अलग अलग इक्विपमेंट्स भी आपको यहाँ पर शोकेस किए गए हैं एट दिस IAF हेरिटेज सेंटर। लोकेटेड कहाँ पर रहेगा, चंडीगढ़ में। इसको इनॉग्रेट कहाँ, किसके द्वारा किया गया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इज द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू यूज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। वो पहली इंडियन एयरलाइन कौन सी बनी है जिन्होंने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का यूज किया है। इससे, इस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से क्या बेनिफिट मिला है या फिर क्यों यूज किया इसको, क्योंकि याद रखेंगे इसके यूज से ऑलमोस्ट 10,000 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन में यहाँ पर हमें देखने को मिला है। CO2 एमिशन में 10,000 पाउंड CO2 एमिशन का रिडक्शन हमें देखने को मिला विद द हेल्प ऑफ दिस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो ये कौन सी कंपनी रहेगी, ये आपकी विस्तारा एयरलाइंस। ठीक है, विस्तारा एयरलाइन वो पहली इंडियन कैरियर बनी है जिन्होंने अपनी कमर्शियल फ्लाइट में आपका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूज किया। जो पहली बनी वो थी जिसने पहली बार यूज किया बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर। ये आपकी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई में है वहां तक इन्होंने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया यूजिंग दिस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। एक चीज और याद रखेंगे, 2023 में सेंट्रल और साउदर्न एशिया के लिए जो एयरलाइन बेस्ट रही थी वो थी बेस्ट ओवरऑल एयरलाइन। कौन सी रही थी, वो थी आपकी विस्तारा ही। हु रिसीव्ड भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड फॉर क्रिएटिंग फियर फ्री यूपी। फियर फ्री यूपी बनाने के लिए किनको अभी भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, किन्होंने रिसीव किया ये, तो वो रहेंगे योगी आदित्यनाथ।
ठीक है, योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर क्रिएटिंग उत्तर प्रदेश फियर फ्री। पहले आप देखते थे यूपी में काफ़ी ज़्यादा बदमाशी थी, ठीक है, गैंग्स होते थे, बहुत मारकाट होती थी, लोगों की डेथ भी होती थी, लोगों को मार दिया जाता था, यहाँ पे मर्डर केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, बदमाशी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन आपने देखा है विद टाइम यहाँ पर यूपी आदित्यनाथ की सरकार के बाद जो यूपी में आपने जो ये वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा हमें कम होता हुआ दिखा है, और इसका श्रेय जाता है योगी आदित्यनाथ को। तो इसी के लिए इनको अभी 13th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इन्हीं के साथ साथ प्रेम चोपड़ा, उदित नारायण, राजपाल यादव, ये कुछ फेमस फिल्म एक्टर्स हैं जिनको इस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया ट्रांसफर ऑफ कमांड एंड कंट्रोल ऑफ तपस अनमैन्ड एरियल व्हीकल। मूविंग ऑन टू फार्मूला 1, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को किन्होंने जीता अभी? मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। इन्होंने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीत लिया है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे रिवीजन करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आज के होमवर्क पार्ट पर। किस स्टेट ने अभी विड्रॉ किया इट्स जनरल कंसेंट फॉर द आरबीआई इन्वेस्टिगेशंस? विच स्टेट सेलिब्रेट्स राजा फेस्टिवल टू वर्शिप द मदर अर्थ? नेक्स्ट, किस कंट्री के सेंट्रल बैंक गवर्नर हैज बीन ऑनर्ड विद द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो दोस्तों ये 3 हमारे होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आपको सेशन समझ आया है। अगर आपको सेशन समझ आया और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे और बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.